और रही बात बीजेपी सरकार की, ये प्रोग्राम यूथ का है। आप लोग तमाम गार्जियन लोग आए, उनका मैं तहे दिल से आभार हूँ। आज बीजेपी गवर्नमेंट जितने भी योजना ला रही है वो सिर्फ युवा के अगेंस्ट ला रही है। जैसे अग्निवीर हो या वैकेंसी ना निकालना हो। पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे आप लोग है, पहले आप लोग शहर जाया करते थे तो पुस्तक भंडार जहाँ किताब दुकान होता था उसके आगे एक बोर्ड लगा रहता था जिसमें वैकेंसी चिपकाया रहता था, सब आदमी ढूंढता था। दिल पे हाथ रख के बोलिए कि अभी अगर आप लोग डाल्टनगंज जाते हैं या किताब दुकान पे जाते हैं तो कहीं बोर्ड देखे हैं जो वैकेंसी निकला हो? हम लोग शादी ब्याह लगन में होता था तो दिमाग में रहता था कि लगन टाइम में आर्मी का बहाली ना निकल जाता तो हम लोग प्रैक्टिस छूट जाएगा। आप सुनते हैं कि हमको नहीं शादी में ले जाएंगे, हमको जाना दौड़ने रांची, ऐसा कहीं सुनने को आ रहा है? तो युवा विरोधी देश को ही खत्म करना चाहती है ये सरकार। अगर युवा ही मजबूत नहीं होगा तो आगे फाउंडेशन क्या मजबूत होगा? ये पिलर मजबूत है तब ना ऊपर ढलैया होगा। तो आज तमाम युवा को जागना है। युवा लोग कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं। किस चीज पे? तो पाकिस्तान के नाम से। ये एकदम सच बात है। पाकिस्तान के नाम पे उत्तेजित हो जाते हैं कि पाकिस्तान को चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 1971 में हमारी सरकार, हमारी नेता माँ दुर्गा स्वरूप इंदिरा गांधी पाकिस्तान के 2 टुकड़ा कर बांग्लादेश बना दी। ये करने के लिए सोच रहे हैं, हम लोग कर चुके हैं। तो कांग्रेस कभी भी अपने स्वाभिमान पे आंच नहीं आने दिया, देश पे आंच नहीं आने दिया। ये लोग आज जो बोलते हैं, जो भटकाने का काम करते हैं, ऐसे ये वो, कभी कभी कुछ कभी कुछ, तो कांग्रेस हमेशा सर्वधर्म की बात करती है, सबकी उदय की बात करती है। हम लोग में फिर अभी आप लोग बैठे हुए हैं, जरा सा कोई है कि आप हिंदू है या मुस्लिम है, वो आएगी तो यही हम लोग जो स्पेस देते हैं ना, उसी स्पेस में वो आ जाता है। उसके बाद वहां से वो अपना प्रोपेगेंडा फैलाने लगता है। तो यूथ को ही आगे आना होगा। अब आ गया जमाना यूथ को आगे आने का। यूथ, और मैं तमाम यहाँ पे युवा साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ या निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी भी कोई जरूरत हो, किसी तरह का जरूरत हो, चाहे वो एडमिशन से संबंधित हो, चाहे किसी हॉस्पिटल में कोई काम से संबंधित हो, पलामू जिला में यूथ कांग्रेस के नाम से आप कहीं भी कोई काम फंसे, आप बेझिझक फोन करें, हमको करें, नीतीश को करें, सौरभ को करें, गुलाम नबी को करें। ये राष्ट्रीय पार्टी है, आपको हर जगह सम्मान से देखा जाएगा, बशर्ते आपको उस लायक ना होगा। मैं दावा के साथ कहता हूं, आज जिस आदमी को आपने विधानसभा अध्यक्ष बनाया है, कल आप लोग में से दूसरा, अगर ये ऊपर जाएंगे तो आप ही लोग में से कोई दूसरा बनेगा। तो आपको एक दूसरे को हाथ को मजबूत करना होगा। आप यहाँ पे हम आए हैं, हम तो डाल्टनगंज में ही ना आप लोग का कोई मदद कर सकते हैं। हमको तो डाल्टनगंज आने में टाइम लगेगा। अगर डाल्टनगंज, इसके लिए तो यही है, राहुल गांधी जी तो वहां से नहीं आएंगे ना, डाल्टनगंज में तो हम ही को करना होगा। सब सीढ़ी पर सीढ़ी है। बस ये चीज है कि अगर आप खुद मजबूत हैं तो कोई माई के लाल नहीं है जो आपको हिला सकता है। तो ये एकदम मान लीजिए कि अगर आप लोग छतरपुर विधानसभा में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत अगर पूरे बूथ पे आदमी खड़ा कर देते हैं तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि यहां से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और आप ही लोग के बीच में से कोई लड़ेगा चुनाव। आपको किसी दूसरे पार्टी या दूसरे तरफ नहीं देखना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता था कि छतरपुर में से बोलता था कि कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस नहीं है। आज देख करके तो हमको लगता है कि यहाँ कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है, तो छतरपुर में है मजबूत है कांग्रेस। मैं फिर से नीतीश को बधाई देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं इसको रांची तक फॉरवर्ड, दिल्ली तक फॉरवर्ड करूंगा कि जहां पे कांग्रेस नहीं लड़ती है, 30 साल से चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां पे कांग्रेस का ये स्थिति है। तो आपको अगर अपने हक के लिए यूथ को आगे आना होगा। जिधर यूथ चलती है देश उधर ही चलता है। आपको ये नहीं सोचना है कि पाकिस्तान का क्या होगा, चाइना का क्या होगा। वहां के लिए सरकार फोर्स है। फोर्स जो डिपोर्ट किया गया है
आर्मी है, एयरफोर्स है, उन लोग को उसी वही काम के लिए ना है, उन लोग उसका भी काम श्रेय ले लेता है अपना। तो ये यूथ खास करके आज जो सोशल मीडिया पे है वो अच्छा और बुरा समझना होगा। आप थोड़ा सा कोई न्यूज आता है उस पर पैनिक हो जाते हैं, उसको आपको समझना होगा, जांच करना होगा कि सही है या गलत है। अभी कुछ भाई गुलाम नबी या सौरभ तिवारी बोल रहे थे कि राहुल गांधी के घर से 3 प्रधानमंत्री बने हैं, उनको तो कुछ चीज का दिक्कत नहीं होना चाहिए था, वो तो सही में अपने एसी में बैठ करके। आज हम लोग जितने लोग यहाँ पे, कोई अगर बताइए 10 किलोमीटर से बेसी चलता होगा पर डे, ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर। आज हमारे नेता 25 किलोमीटर चलते हैं रोज, तो किस लिए? वो हम लोग के लिए चल रहे हैं। उतना करने के बाद तो जब हमारे नेता उतना कर सकते हैं तो हम लोग तो आधा तो कर ही सकते हैं। तो हम लोग को ये चीज करना होगा, आपस में समन्वय बनाकर रखना होगा। जब हम लोग घर में ही टूट जाएंगे, आप हिंदू, आप मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सब अलग अलग हो जाएंगे तो खत्म ना हो जाएगा। घर में 5 बेटा है, अगर पांचों एक रहता है तो अगल बगल पड़ोसी हाथ उठाता है, नहीं ना उठाता है। अगर पांचों एक अलग हो जाता तो तुरंत देखते हैं ना। तो ये चीज हम लोग को करना होगा। कांग्रेस को आज हम बता दे रहे, कांग्रेस एक समुंदर है। हम लोग कभी बोलते हैं कि बीजेपी मुक्त पार्टी भारत चाहिए हमको, हम लोग कभी कोई हमारे नेता से सुने होंगे कि बीजेपी मुक्त चाहिए? नहीं ना। हम लोग किसी का समापन नहीं, मतलब किसी का विरोध नहीं करते हैं। हम लोग बात करते हैं तो बेरोजगारी का बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं तो महंगाई का बात करते हैं। आज कोई सुरक्षित है? आप हमको बताइए। आप यूपी में ही देख लीजिए ना, अभी साल भर पहले एक बच्ची को जो खेत में जला दिया गया, उसका क्या निर्णय हुआ? प्रशासन का सम्मिलितता सही ना, आज दाह संस्कार कर दिया गया, उसके घर वाले को बॉडी तक नहीं किया गया। तो ये चीज हम लोग को मजबूत होना होगा आपस में। जरूरी नहीं कि वही घटना है, यहां भी घट सकता है घटना। तो हम लोग एक रहेंगे ना, कोई आदमी बाहर से आकर आंख नहीं दिखाएगा। उन लोग को तो मुद्दा ही चाहिए ना। अभी आपके बगल विश्रामपुर जहां से है, अभी जो ये मुद्दा हुआ था, क्या बोलते हैं जो, हाँ, मुसलमान समाज वाला, मैं खुद गया था, सौरभ भी गए थे, नीतीश भी गए थे, सब कोई गए थे। आप लोग सही बताइएगा, हम किसी पक्ष नहीं बोल रहे, वो क्या मुद्दा था? यही मुद्दा था ना कि वो आए, मान लीजिए यहाँ पे हम आए, अभी 1-1 घंटा के लिए बैठ गए हैं, ठीक है। अब आप भाई जिसका स्कूल है, आप लोग गाँव के हैं, आप लोग बोलिएगा ना कि ठीक है मैं आराम कर लिए, अब निकलिए, यही ना कीजिएगा। अब हम कहेंगे नहीं, अब हम यही रहने करेंगे साले में। हम जैसे हटा है उसके बाद तो आप टेबल हटा ना दीजिएगा, तो हम बोलेंगे कि नहीं टेबल तोड़ दिया गया। यही हुआ वहां पर, वहां धर्म की राजनीति होने लगा। आज तक किसी किसान का कर्जा माफ हुआ है? मोदी सरकार किसी किसान का कर्जा माफ हुआ है? सोना में रेट कम होगा, फॉर्च्यूनर लेने जाइएगा उसका रेट कम होगा, अनाज का रेट कम नहीं हो रहा है, चावल का रेट कम नहीं हो रहा है, तेल का रेट कम नहीं हो रहा है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। अरबों रुपया लेके भाग जा रहा है। घर से चौकीदार अगर मजबूत रहेगा तो कोई भागेगा? तो चौकीदार ही चोर है, इस बात को मानना होगा आपको।